हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। तो अभी मैं मिलवा रहा हूँ आपको अपने पेशेंट सुहेल से। तो सुहेल का अभी एक प्रोसीजर होने जा रहा है, बेसिक लेजर प्रोसीजर। बेसिकली इनका राइट आई में -12 नंबर है और लेफ्ट आई में -8 नंबर है। तो राइट आई में इनका नंबर के साथ साथ आँख के चैम्बर की एक गहराई होती है जो हमें अप्रोक्सीमेटली 2.8 मिलीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है आईसीएल के लिए। तो जिन केसेस में हम लेसिक लेजर नहीं कर पाते उसमें प्रेफरेबली हम आईसीएल करते हैं, लेकिन इनके केस में डेप्थ 2.8 मिलीमीटर से कम है तो आरएलई या रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज प्रीफर करेंगे। इसमें एक लेजर प्रोसीजर है दैट इज रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। तो राइट आई में हम वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी फर्स्ट प्रोसीजर हम इनका लेसिक लेजर करेंगे लेफ्ट आई में। इनकी लेफ्ट आई में क्योंकि -8 नंबर है, दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लेसिक लेजर प्रोसीजर। तो अभी हम वो इनका करने के लिए जा रहे हैं लेफ्ट आई का लेसिक लेजर प्रोसीजर। तो सुहेल, आपको क्या परेशानी रहती थी जो आप चश्मा भी लगाते हैं? क्या परेशानी आप फील करते हैं? नॉर्मली मैं अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में लाइक मॉर्निंग में उठने के पहले सबसे पहले तो मुझे चश्मा ही ढूंढना होता है कि मैंने कहीं और पे रख के भूला है। और मेरे प्रोफेशनल करियर में भी बहुत कंसर्न, अगर मैं लगातार काम कर रहा हूँ तो बहुत आई स्ट्रेन होता है, सर में दर्द हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रहा था। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि ये जो डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे आप इसको चश्मे को परमानेंटली खत्म कराने जा रहे हैं, तो अभी आपके दिल में क्या रिएक्शन है, क्या चीजें चल रही हैं? क्योंकि बीइंग पेशेंट ये आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अभी आपका कोई प्रोसीजर हुआ नहीं है, जस्ट हम प्लान कर रहे हैं आपको देने के लिए, जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है? कोई डर, किसी तरह का कोई ऐसा कंफ्यूजन आपके ब्रेन में चल रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे मन में अभी यही चीज़ें चल रही है कि अगर मेरा प्रोसीजर के बाद भी मुझे उम्मीद है कि मेरे को चश्मा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे मन में बस एक ही डाउट है कि अगर प्रोसीजर के बाद भी अगर बाई चांस चश्मे की ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम उसको री ट्रीटमेंट कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन इनका है, री ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं? बेसिक लेवल में री ट्रीटमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल, बट इट इज़ यूज्ड इन एक्सेप्शनल केसेस। किसी केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है, एंड ट्रीटमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल। तो अब हम ओटी की प्रिपरेशन करते हैं। तो इनको लेके जाएंगे ओटी में और सारा वहां पर आपको लाइव एक प्रोसीजर इनका दिखाएंगे। हाँ सर। इसी तरह ये परेशानी कोई हो रहा है नहीं, इसका ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग से सेफ्टी रखने में किसी तरह की कोई जो अनस्टेलाइज एरिया है उसे टच ना हो, जिससे कि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन काफी बढ़ से करते हैं। दवा डालेंगे आपकी आंख में भी, वो हल्का सा लगती है, 10 सेकंड्स लगेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप जी एक क्लिप लगा रहा हूँ मैं आपकी आई में, तो देखते रहिए, इससे आपकी आई खुली होगी। मशीन के अंदर चेक कराएंगे, एक लाइट आएगी तो कॉन्टैक्ट लाइट से देखते रहना है आपको। आपको ज़्यादा नहीं करना है, कोई भी आपको परेशानी होगी आप उससे दूर हो सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप बंद रखना है। जो लेजर से पहले आपके मन में थोड़ा एप्रीहेंशन था वो कम हुआ? हाँ सर। इससे बहुत ज्यादा सोचा होगा कि बहुत ज्यादा भी परेशानी होगी। और मेरे बाद कुछ एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा सोचना था कि बहुत उसमें टाइम कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा और पेनफुल रहेगा, वो सारी सिचुएशन थी, लेकिन प्रोसीजर इज़ वेरी स्मूथ एंड क्विक, तो इट इज़ फाइंड सरप्राइजिंगली इट इज़ गुड। अभी जस्ट होके आप उठे हैं, इनिशियल
20-30 मिनट ब्लर रहता है, तो हाई इंटेंसिटी की लाइट फोकस होती है, लेकिन मच क्लियर पहले से तो अभी भी अभी बाहर जाएंगे, आप 15 मिनट इतना साफ करके लेट जाएंगे। आपको लीजिए, हमने आपका बेसिक लेजर कर दिया है लेफ्ट आई का, बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब जो राइट आई है आपकी, जिसमें हमें आरएलई करना है, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, उसके लिए हम आपको शिफ्ट करा रहे हैं। ठीक है, वो दूसरी ओटी में, लेंस वाली सर्जरी सारी दूसरी ओटी में होती है, लेसिक होती है बेसिकली, उसमें मूव कराएंगे और वहां भी आप कंफर्टेबल रहोगे। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट का नेचुरल लेंस निकाल देते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांटेशन कर देते हैं। तो इनका राइट आई का जिसमें -12 नंबर है, उसमें हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करने जा रहे हैं। इसमें लेंस सिलेक्शन है क्योंकि इनका प्रोफाइल अभी यंग है, ये आउटडोर एक्टिविटीज इनकी काफ़ी ज़्यादा हैं, ये एक वर्किंग कंडीशन में है बेसिकली। अभी इनको लाइफ स्पान अपना प्रोफेशनल या एजुकेशनल ऐसा रखना है कि जिसमें इनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो इसमें लेंस सिलेक्शन जो है हमारा ऐसा रहता है कि जिसमें चश्मे पर डिपेंडेंसी कम से कम रहे। तो चश्मे में डिपेंडेंसी कम 2 लेंसेज के द्वारा करी जा सकती हैं। तो फर्स्ट इज द ट्राइफोकल लेंस, द सेकेंड वन इज द इडोफ लेंस। तो ट्राइफोकल लेंसेज में क्योंकि मल्टीपल रिंग्स होते हैं, तो उसमें कुछ पेशेंट्स में नाइट टाइम ग्लेयर की कंप्लेंट रहती है। तो इसमें जो वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट लेंस है, दैट इज इडोफ लेंस, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस, जिसमें हम लेंस सिलेक्शन ऐसा करते हैं उसमें रिंग्स नहीं होते हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस लेंस है। क्लैरियन वीवीटी टोरिक, क्योंकि इनका सिलेंड्रिकल नंबर भी है, उसमें सिलेंड्रिकल नंबर भी ये टोरिक लेंस से खत्म हो जाएगा। और ये वीवीटी टोरिक लेंस है, बेसिकली इसमें सर्कल्स नहीं होते हैं। तो सर्कल्स ना होने की वजह से पेशेंट को एडवांटेज ये रहता है कि उसमें नाइट ग्लेयर या इस तरह की कंप्लेंट नहीं रहती, और इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा वर्क करता है। जो भी ऑफिशियल वर्क है पेशेंट के, जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस में आते हैं, मोबाइल वर्क है, लैपटॉप कंप्यूटर वर्क है, उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ये बेसिकली टोरिक शीट है। हर पेशेंट में कस्टमाइज टोरिक शीट एक रेडी की जाती है, जिसमें पर्टिकुलर एक्सिस से ही इसको इम्प्लांट करना होता है। तो एक इसके लिए हमें मार्किंग करनी होती है। तो मार्किंग प्रीसेट है ऑलरेडी इनके ऊपर के। सेकेंडरी मार्किंग अभी हम अंडर माइक्रोस्कोप करेंगे। तो उस पर्टिकुलर मार्किंग पर हमें ये एक्सिस के थ्रू ये लेंस का प्लेसमेंट करना होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे आज हम अवेलेबल हैं अपने पेशेंट सुनील के साथ में। इनका राइट आई का हमने क्लैरियन वीवीटी टोरिक के साथ सर्जरी परफॉर्म की है, लेफ्ट आई का लेसिक लेजर किया है। अभी हम इनका रिव्यू लेते हैं कि ये सर्जरी के बाद कैसा फील कर रहा है। तो अब आप क्या लाइफ में चेंज फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? कल के बाद मुझे चश्मे की कोई जरूरत महसूस हुई। अभी थोड़ा बेटर, मतलब पहले से सारी एक्टिविटीज में कोई इशू नहीं है। अभी आपका फर्स्ट डे, क्योंकि नाइट में आपका ऑपरेट हुआ, मॉर्निंग में आप एग्जामिनेशन करा रहे थे। अभी विदिन अ वीक और ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे। फिलहाल विजन के असेसमेंट के अकॉर्डिंग से अगर हम बात करें, तो अभी एक हमारा विजन चार्ट आप इसको पढ़ के बताइए होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 6/5 6/6 विजन इन्होंने पूरा कंप्लीटली पढ़ा है। ये डिस्टेंस विजन असेसमेंट है। अभी नियर विजन असेसमेंट इनका और कर लेते हैं। ये ऊपर से करना स्टार्ट करिए। नियर विजन में N6 जो हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल नॉर्मल विजन होता है, वो इन्होंने अचीव किया है। तो ऑलमोस्ट डिस्टेंस एज वेल एज नियर बोथ द विजन आर नॉर्मल। तो ये तरह खुश है, सर्विसेज से पूरी तरह लाइफ चेंज है भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन।